सक्सेस मंत्र में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म के प्रश्न देखे थे, तो आज जैन धर्म के और बिहार स्पेशल के कुछ प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपको आसान लगता होगा, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी इसमें के बहुत सारा पॉइंट जो आप मिस करते होंगे, तो एक तरह से आपका ये रिवीजन हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैन धर्म के पहला प्रश्न जो बोल रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, अजितनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है? अजितनाथ, आदिनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिनाथ। अगला प्रश्न, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 22, 23, 24, 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन 23वें तीर्थकर थे? आदिनाथ, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, महावीर स्वामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है क्या है? कल्याणी, सेवक, योद्धा, विजेता। तो ये विजेता है, जिसका अर्थ विजेता है। अगला प्रश्न, स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया है, क्या कहा जाता है? वितराग, होटवार, स्थिविर या जंगम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वितराग। जैन धर्म के प्रवर्तकों को क्या कहा जाता है? स्वामी, पंडित, देव, तीर्थकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीर्थकर कहा जाता है जैन धर्म के प्रवर्तकों को। अगला प्रश्न, जैन धर्म के कितने तीर्थकरों का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है? 20, 21, 22, 23। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जैन धर्म का ऐतिहासिक विवरण मौजूद है? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, बी और सी दोनों, ऑप्शन डी। पार्श्वनाथ कहाँ के राजा के पुत्र थे? काशी, मथुरा, अयोध्या, पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काशी राजा के पुत्र थे पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तीर्थकार के पिता अशोसेन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, अजितनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 30, 32, 34, 36 वर्ष की उम्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ को कितने दिनों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 75, 78, 83, 85 दिनों बाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 83 दिनों बाद। अगला प्रश्न, किस पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? सनवेत, माउंट आबी, कंचनजंगा, मकालू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समवेत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? समग्रंथी, निग्रंथी, समरूपी, अस्थवीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निग्रंथी। पार्श्वनाथ ने किसकी आलोचना की थी? संपत्ति संचयन, वैदिक कर्मकांड, बहुदेववाद या ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक कर्मकांड और बहुदेववाद, यानी ऑप्शन डी, बी और सी। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे? केसी, सारिपुत्र, उपाली, आनंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केसी। निम्न में से कौन पार्श्वनाथ की मूल शिक्षा है? ब्रह्मचार्य, सत्य, असत्य या ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य और असत्य, ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। 24वें तीर्थकार महावीर के माता पिता किसके शिष्य थे? पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव या ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? कुंडग्राम, कुंडलवन, शालिग्राम, कुम्हार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम, यानी वैशाली के कुंडग्राम जगह है, वहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो वैशाली में है। अगला प्रश्न, कुंडग्राम वर्तमान बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है?
नालंदा, वैशाली, सिवान, पटना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। बिहार के वैशाली जिले में कौन ग्राम आता है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। कौशल्या, योमती, यशोधरा, त्रिशला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिशला। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की माता कहाँ के राजा की बहन थी। लिच्छवी, विदेह, दरभंगा, अंग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। जनक, दशरथ, सिद्धार्थ, जीवक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के पिता का संबंध किस कुल से था। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षत्रिय। क्षत्रिय कुल से संबंध था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का विवाह किस गोत्र की कन्या से हुआ था। सामग्री, उरन, कुंडियन, टोप्पो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडियन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन महावीर स्वामी की पत्नी थी। महामाया देवी, यशोदा, यशोमती, प्रजापति, गौतमी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशोदा। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था। प्रभावती, प्रेमवती, प्रियवंदा, प्रियदर्शना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रियदर्शना। अगला प्रश्न, प्रियदर्शना का विवाह निम्न में से किससे हुआ था। जमाली, आनंद, गौतम, उपासेन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमाली। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। वैशाली, नालंदा, पावापुरी, पाटलिपुत्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व, 525 ईस्वी पूर्व, 515 ईस्वी पूर्व, 508 ईस्वी पूर्व, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 540 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी। 475 ईस्वी पूर्व, 470 ईस्वी पूर्व, 468 ईस्वी पूर्व, 463 ईस्वी पूर्व, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 468 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न, कितने वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। 80, 76, 75, 72 वर्ष की उम्र में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ, देवदत्त, आनंद, वर्धमान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्धमान। अगला प्रश्न, किसकी आज्ञा से महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। पिता, माता, बड़े भाई, पत्नी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़े भाई। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था। गोपाल वर्धन, नवीन वर्धन, नंदीवर्धन, गौतम वर्धन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदीवर्धन। अगला प्रश्न, गृह त्याग के कितने माह बाद महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग दिया था। 18 महीने बाद, 15 महीने बाद, 13 महीने बाद, 11 महीने बाद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 महीने बाद। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। 45, 43, 42, 40 वर्ष की उम्र में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को कितने वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई थी। 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12, 13 वर्ष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न, किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। निरंजना, गंडक, पुनपुन, ऋजुपालिका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋजुपालिका। अगला प्रश्न, किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गुलर, साल, पीपल, आम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साल। अगला प्रश्न, जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता है। संलेखना, निर्वाण, कैवल्य, जन सत्व, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैवल्य। अगला प्रश्न, कैवल्य का अर्थ क्या होता है। कल्याणी शक्ति, अवतारवादी, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला, निर्गुण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाए हैं। महंत, स्वामी, जैनी, सन्मार्गी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनी। निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। सारिपुत्र, उपाली, आनंद, इंद्रभूति, गौतम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रभूति गौतम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। आनंद, इंद्रभूति, गौतम, जमाली, उपाली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमाली।
अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर, वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर में दिया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन महावीर स्वामी का अनुयायी था? प्रगुतसेन, उदयन, बिंबिसार या ऑप्शन डी ए बी सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगुतसेन, उदयन, बिंबिसार, यानी ऑप्शन डी ए बी सी दोनों, तीनों। निम्न शासकों में से कौन महावीर स्वामी का समकालीन नहीं था? अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक या ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक और अजातशत्रु, ऑप्शन डी ए बी दोनों। अगला प्रश्न, त्रिरत्न किस धर्म का सिद्धांत है? जैन, आजीविक, शैव, बौद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का सिद्धांत है त्रिरत्न। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है? सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक विश्वास या ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक विश्वास, यानी ए बी सी तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस त्रिरत्न पर सर्वाधिक बल दिया गया था? सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्यक कर्म पर सर्वाधिक बल दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें जैन धर्म के अनुयायी विश्वास करते हैं? ईश्वर, पुनर्जन्म, आत्मा या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनर्जन्म और आत्मा दोनों पर विश्वास करते हैं जैन धर्म के अनुयायी। अगला प्रश्न, ऑप्शन डी, जैन धर्म में नैतिक आचरण के पालन के लिए डैश महाव्रत बताए गए हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। निम्न में से कौन 5 महाव्रत में शामिल नहीं है? कौन 5 महाव्रत में शामिल नहीं है? ऑप्शन दे रहा है सत्य, प्रेम, असत्य, अपरिग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम, ये 5 में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महाव्रत को महावीर स्वामी ने जोड़ा था? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असत्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न, जैन अनुयायियों में जो गृहस्थ थे उन्हें क्या पालन करना था? महाव्रत, अनुव्रत, क्रमव्रत, धर्मव्रत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुव्रत। अगला प्रश्न, जैन अनुयायियों को कितने अनुव्रत का पालन करना होता था? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न, जैन धर्म में कितने शिक्षा व्रत प्रदान किए गए? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने अपना संलेखना किया था? अशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना संलेखना किया था। अगला प्रश्न, किस धर्म ने अनेकतावाद एवं शैववाद का सिद्धांत दिया था? बौद्ध, जैन, आजीवक या शैव धर्म ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म ने अनेकतावाद एवं शैववाद का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए डैश न्यायालय की कल्पना की? कुपभंग, संवर, सप्तभंग, खेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तभंग ने न्याय की कल्पना की। अगला प्रश्न, शैववाद का क्या अर्थ होता है? निश्चित, असंभव, संभवतः, कल्याण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संभवतः। अगला प्रश्न, जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? 6, 7, 8, 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जैन धर्म में। अगला प्रश्न, जैन धर्म में डैश अवस्था को पदार्थ कहा गया है? ऑप्शन बोल रहा है 3, 4, 5, 6। जैन धर्म में डैश अवस्था को पदार्थ कहा गया है? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 अवस्था को पदार्थ कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रथम जनसंहति का आयोजन कब हुआ था? 322 से 298 ईस्वी पूर्व, 320 से 292 ईस्वी पूर्व, 318 से 290 ईस्वी पूर्व, 315 से 288 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 322 से 298 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न, प्रथम जनसंहति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली, नालंदा, पावापुरी, पाटलिपुत्र।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रथम जनसंहति की अध्यक्षता किसने की थी? बालभद्र, स्थूलभद्र, नागसेन, अश्वसेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थूलभद्र। अगला प्रश्न, प्रथम जनसंहति का आयोजन किसका शासनकाल में संपन्न हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक, प्रसेनजीत, अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, प्रथम जनसंहति के बाद जैन धर्म में कितने अंगों का संकलन हुआ है? 10, 11, 12, 13। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अंगों का संकलन हुआ है प्रथम जनसंहति के बाद जैन धर्म में। अगला प्रश्न, जैन धर्म में कुल कितने संगतियों का आयोजन हुआ? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 संगतियों का आयोजन हुआ है जैन धर्म में। अगला प्रश्न, किस संगति के बाद जैन धर्म का विभाजन हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम संगति के बाद जैन धर्म का विभाजन हुआ है। अगला प्रश्न, जैन धर्म का विभाजन कितने संप्रदाय में हुआ था? 2, 3, 4, 5। तो ये 2 संप्रदाय में विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जैन धर्म का संप्रदाय है? नीलांबर, श्वेतांबर, दिगंबर या ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेतांबर और दिगंबर, यानी ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कब हुआ था? 483 ईस्वी, 498 ईस्वी, 507 ईस्वी, 512 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 512 ईस्वी। अगला प्रश्न, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली, वल्लभी, कुंडलवन या पावापुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभी। अगला प्रश्न, द्वितीय जनसंहति की अध्यक्षता किसने की थी? देवार्धी, क्षमा श्रवण, देवकीनंदन, कपिल मुनि या वेदाचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवार्धी, क्षमा श्रवण। अगला प्रश्न, किस संगति के बाद जैन धर्म के सिद्धांतों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय। अगला प्रश्न, जैन साहित्य को डैश ग्रंथ कहा जाता है? अगम, जातक, पदम, चेतन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगम। अगला प्रश्न, जैन साहित्य की भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत या ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत थी। जैन साहित्य की भाषा प्राकृत थी। अगला प्रश्न, 14 पूर्वार्ष किस संप्रदाय का साहित्य है? दिगंबर, श्वेतांबर, ऑप्शन सी, ए, बी या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिगंबर संप्रदाय का साहित्य है 14 पूर्वार्ष। अगला प्रश्न, 14 पूर्वार्ष किस धर्म से संबंधित साहित्य हैं? आजीवक, जैन, शैव, बौद्ध धर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है 14 पूर्वार्ष। अगला प्रश्न, 12 अंक किस धर्म का साहित्य हैं? जैन, बौद्ध, आजीवक या वैष्णव धर्म का साहित्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का साहित्य है 12 अंक। अगला प्रश्न, आचरांग सूत्र किस धर्म का साहित्य है? शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का साहित्य है आचरांग सूत्र। निम्न में से किस साहित्य में जैन भिक्षुओं के पालन संबंधी नियम संकलित है? 14 पूर्वार्ष, 12 अंग, आचरंग सूत्र, ब्रहा सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचरंग सूत्र। अगला प्रश्न, भगवती सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध, जैन, आजीवक, शैव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी रचना स्थूलभद्र ने की थी? भगवती सूत्र, 14 पूर्वार्ष, 12 अंग, आचरंग सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अंग। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया? 14 पूर्वार्ष, 12 अंग, आचरंग सूत्र या भगवती सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती सूत्र। अगला प्रश्न, किस जैन धर्म में स्वर्ण और नरक की अवधारणा का वर्णन है? कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, 12 अंग, आचरंग सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती सूत्र। अगला प्रश्न, निम्न में से किस साहित्य में जैन तीर्थकारों का जीवन चरित्र मिलता है? भगवती सूत्र, 12 अंग, 14 पूर्वार्ष या आचरंग सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती सूत्र। साहित्य में जैन तीर्थकारों का जीवन चरित्र मिलता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ से जैन मत का विकास हुआ? कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, 12 अंग।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराध्ययन सूत्र। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ में इंद्रभूति गौतम तथा किसी प्रजापति के बीच संवाद का वर्णन है? उत्तराध्ययन सूत्र, कल्प सूत्र, 12 अंग, भगवती सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराध्ययन सूत्र। अगला प्रश्न, कल्प सूत्र किस धर्म से संबंधित साहित्य हैं? बौद्ध, जैन, शैव, आजीवक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है कल्प सूत्र। अगला प्रश्न, कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? महावीर स्वामी, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोकसेन या भद्रबाहु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भद्रबाहु। निम्न में से किस जैन साहित्य में गंधर्वों की चर्चा है? कस्प सूत्र, भगवती सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र या 12 अंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्प सूत्र। जैन साहित्य में गंधर्वों की चर्चा है। अगला प्रश्न, कल्प सूत्र में कितने गंधर्वों की चर्चा है? 10, 11, 12, 13। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न, परिशिष्ट पर्वन किस धर्म का ग्रंथ है? जैन, बौद्ध, आजीवक, शैव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन। अगला प्रश्न, परिशिष्ट वर्तन की रचना किसने की थी? भद्रबाहु, हेमचंद्र, परिभूति, सारिपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र। अगला प्रश्न, किस राज्य के राजवंश के दरबारी विद्वान हेमचंद्र थे? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ संलेखना को अपनाया? वल्लभी, श्रवण बेलगोला, पावापुरी, सिलोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रवण बेलगोला में संलेखना को अपनाया। भद्रबाहु के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्वान जैन धर्म कौन था? तारासुरी, नरपत महाराज, सूर्यपति, हेमचंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ को जैन धर्म का लघु साहित्य कहा जाता है? भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, 12 अंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिशिष्ट पर्वन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा? परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिशिष्ट पर्वन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी? अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, अवसाद गाँव किस धर्म का साहित्य है? आजीवक, जैन, बौद्ध, शैव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन। अगला प्रश्न, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जैन धर्म के तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शैव। अवसादो गाँव किस धर्म का साहित्य है? तो शैव धर्म का साहित्य है, यानी ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका सॉरी गाइज, यहाँ पे जैन धर्म का साहित्य है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आपका जैन धर्म के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और बिहार स्पेशल यानी बिहार का राजनीतिक इतिहास के क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम किसने भारत के राजनीतिक इतिहास का निर्धारण किया था? जेम्स पीटर, पुरजिटर, नॉर्मैन वेल्स एंड डेविड कपूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरजिटर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में प्रजा हेतु होता था? जन, लोक, सभा, समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जन। जन शब्द का प्रयोग वैदिक काल में प्रजा हेतु होता था। अगला प्रश्न, जनपद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्षेत्र हेतु कब हुआ था? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन महाजनपद नहीं था? काशी, मथुरा, कौशल, वज्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा महाजनपद नहीं था। अगला प्रश्न, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? प्रयागराज, वाराणसी, श्रृंगेरी, पटनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। अगला प्रश्न, काशी महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या, प्रयागराज, श्रावस्ती, ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या और
श्रावस्ती, यानी ऑप्शन ए और डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न, कौशल महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपा। चंपा, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अगला प्रश्न, अंग महाजनपद की वर्तमान स्थिति किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, पावापुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर। अगला प्रश्न, मगध राज्य की वर्तमान स्थिति कहाँ है? बिहार, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, वजी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ग्रीवज, पाटलिपुत्र, नालंदा, वैशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। वजी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। अगला प्रश्न, वजी महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न, मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती, कुशीनगर, प्रयागराज, श्रृंगेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। मल महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मल महाजनपद वर्तमान किस राज्य में है? तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में है, यानी ऑप्शन डी, ये बी और सी दोनों। दक्षिण मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर, पावापुरी, विराटनगर, रोहतासगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी। अगला प्रश्न, चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? महेशमती, कुंडलवन, कुंडग्राम, सुक्तिमती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुक्तिमती। अगला प्रश्न, चेदी महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब में है। चेदी महाजनपद पंजाब राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सुक्तिमती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी। अगला प्रश्न, वत्स महाजनपद किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सुक्तिमती, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ राजधानी है कुरु महाजनपद की। अगला प्रश्न, कुरु महाजनपद किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न, उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती, नालंदा, पावापुरी, अहिछत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिछत्र। अगला प्रश्न, दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र, कनपिल्ले, श्रावस्ती, वैशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कामपिल्ले। अगला प्रश्न, पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, कामपिल्ले, कौशाम्बी, चंपा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कामपिल्ले। अगला प्रश्न, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, अहिछत्र, वैशाली, कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विराटनगर। अगला प्रश्न, मत्स्य महाजनपद किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है मत्स्य महाजनपद। अगला प्रश्न, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा, वृंदावन, कुशीनगर, बनारस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा में। मथुरा राजधानी थी सूरसेन महाजनपद की। अगला प्रश्न, सूरसेन महाजनपद किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पटना, मथुरा, पाटन, वैशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटन में। अगला प्रश्न, अस्मक महाजनपद किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? पावापुरी, वल्लभी, उज्जैन, कुंडलवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन। अगला प्रश्न, दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी? महेशमती, सुक्तिमती, वल्लभी, उज्जैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेशमती। अगला प्रश्न,
अवंती महाजनपद किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, उज्जैन, कश्मीर, तक्षशिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। गांधार महाजनपद किस देश में स्थित है? भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान में स्थित है गांधार महाजनपद। अगला प्रश्न, कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? होटवार, पावापुरी, हाटक, कुंडलग्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाटक। अगला प्रश्न, कंबोज महाजनपद किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, वज्जी संघ का दूसरा नाम क्या था? विदेह, वेशनगर, लिच्छवी, लखनौता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी। वज्जी संघ का दूसरा नाम लिच्छवी है। कहाँ विश्व का प्रथम गणतंत्र था? लिच्छवी, विदेह, अंग, कौशल। तो इसका सही उत्तर है लिच्छवी। अगला प्रश्न, तक्षशिला वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आता है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न, अंग महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी में अंग महाजनपद को किस अन्य नाम से लिखा गया? वंग, कलिंग, पुंडु या ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंग, कलिंग, पुंडु यानी ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महाजनपद के अंतर्गत मानभूम, वीरभूम, मुर्शिदाबाद और संताल परगना का क्षेत्र सम्मिलित था? वज्जी, मगध, अंग, कौशल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार राजा बलि के पुत्र ने अंग महाजनपद की स्थापना की थी? उपनिषद, महाभारत, पुराण या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभारत और पुराण। ग्रंथ के अनुसार राजा बलि के पुत्र ने अंग महाजनपद की स्थापना की थी। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में अंग पूरी तरह मगध महाजनपद में मिल गया? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अंग महाजनपद का अंतिम शासक था? कौन अंग महाजनपद का अंतिम शासक था? शेषनाग, नागसेन, देवदत्त, ब्रहदत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रहदत्त। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हर्यक वंश की स्थापना की थी? बिंबिसार, बिंदुसार, ब्रहदत्त, अजातशत्रु। तो ये बिंबिसार ने की थी हर्यक वंश की स्थापना। अगला प्रश्न, हर्यक वंश के शासक किस महाजनपद से संबंधित थे? कौशल, चेदी, मगध, अंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध। अगला प्रश्न, इक्ष्वाकु वंश के शासक किस महाजनपद से संबंधित थे? काशी, अंग, चंपा, कौशल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशल। अगला प्रश्न, प्रसेनजीत किस वंश का शासक था? हर्यक, गुप्त, मौर्य, इक्ष्वाकु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इक्ष्वाकु। प्रसेनजीत इक्ष्वाकु वंश का शासक था। अगला प्रश्न, पौरव वंश किस महाजनपद से संबंधित था? कौशल, कुरु, अंग, मगध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरु। उदयन किस वंश का शासक था? मौर्य, गुप्त, पौरव, इक्ष्वाकु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौरव। अगला प्रश्न, पघोत सेन किस महाजनपद का शासक था? अवंती, कौशल, वज्जी, अंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवंती। अगला प्रश्न, डैश महाजनपद की स्थापना 725 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी? अंग, कौशल, वज्जी, चेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्जी। अगला प्रश्न, वज्जी महाजनपद कितने राज्यों का एक संघ था? 8, 7, 6, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों का एक संघ था। ज्ञात्रिक, उग्र, भोग किस महाजनपद के राज्य थे? वज्जी, कौशल, काशी, अंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्जी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वज्जी महाजनपद का राज्य नहीं था? लिच्छवी, विदेह, इक्ष्वाकु या वैशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। वज्जी महाजनपद का राज्य नहीं था। अगला प्रश्न, लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? पटना, वल्लभी, वैशाली, राजगीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली थी लिच्छवियों की राजधानी।
विदेह की राजधानी कहाँ थी? मिथिला, गिरिव्रज, वैशाली, चंपा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथिला। अगला प्रश्न, गायत्री की राजधानी कहाँ थी? कुंडलवन, कुंडग्राम, पावापुरी, नालंदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम। अगला प्रश्न, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, गिरिव्रज, चंपा, वैशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। अगला प्रश्न, वज्जी संघ को डैश संघ भी कहा जाता था? मिथिला, गायत्री, लिच्छवी, इक्ष्वाकु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी कहा जाता था वज्जी संघ को। लिच्छवी संघ भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, मगध के शासक बिंबिसार ने कहाँ के राजा की पुत्री से विवाह किया था? विदेह, लिच्छवी, गायत्रिक, उग्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिंबिसार का पुत्र था? बिंदुसार, अशोक, दशरथ, अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न, वज्जियों ने मल्लो एवं कौशल गणराज्य के साथ मिलकर किसके विरुद्ध एवं महासंघ का निर्माण किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अनुसार वज्जियों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया था? नागसेन, बृहदत्त, बुद्धघोष, महाकश्यप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धघोष। अगला प्रश्न, वज्जी संघ को चलाने के लिए कितने राजा होते थे? 7504, 7580, 7624, 7707। यानी कितने राजा होते थे वज्जी संघ को चलाने के लिए? तो राजा 7624 होते थे। अगला प्रश्न, सॉरी गाइज, सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7707। अगला प्रश्न, लिच्छवी संघ की सभा का आयोजन डैश नामक भवन में होता था? नाथशील, प्रवनशील, प्रगतिशील, संथागार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संथागार। लिच्छवी राजाओं की सभा क्या कहलाती थी? संस्था, समिति, विदप, मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्था। अगला प्रश्न, अष्टकुल किस महाजनपद में उपस्थित थे? अंग, कौशल, वज्जी, चेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्जी। अगला प्रश्न, ग्राम की देखरेख हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? प्रधान, मुखिया, भंडारी, ग्रामीणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीणी। अगला प्रश्न, नगर प्रशासन की देखरेख हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? मेयर, अध्यक्ष, नगरवर, पूर्ण ग्रामीण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण ग्रामीण। अगला प्रश्न, किस संघ के लोगों के संबंध में गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब तक यह लोग अपने साथ आवश्यक धर्मों का पालन करते रहेंगे तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता? वज्जी, कौशल, अवंती, चेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्जी। अगला प्रश्न, वज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता था? नगर प्रमुख, गण प्रमुख, नगरवर, सभापति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गण प्रमुख। अगला प्रश्न, वज्जी संघ की बैठकों की गणपूर्ति की संख्या कितनी निर्धारित थी? 15, 18, 20, 22। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 संख्या निर्धारित थी। अगला प्रश्न, किस संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पर किया जाता था? कौशल, काशी, अंग, वज्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्जी। अगला प्रश्न, वज्जी संघ के मत पत्र किसके बने होते थे? पत्थर, कांसा, लकड़ी, पीतल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी। अगला प्रश्न, मगध शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में मिलता है मगध शब्द का प्रथम उल्लेख। मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार के किस भाग में स्थित है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भाग में स्थित है। निम्न में से कौन मगध क्षेत्र का अंग नहीं था? नवादा, औरंगाबाद, भागलपुर, गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर, ये अंग नहीं था मगध क्षेत्र का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु था? गया, राजगीर, पाटलिपुत्र या ऑप्शन बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर और पाटलिपुत्र, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण नहीं था? भौगोलिक स्थिति, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, अन्य गणराज्यों का पतन या व्यापारिक बढ़त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारिक बढ़त। अगला प्रश्न, किस वंश के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था? मौर्य, हर्यक,
इक्ष्वाकु गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्यक। अगला प्रश्न, पौराणिक स्रोत के अनुसार मगध का प्रथम वंश कौन था? लाहौर, हर्यक, वृद्रथ, मौर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृद्रथ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वृद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? बृहदत्त, बुद्धघोष, वृद्रथ, नागसेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृद्रथ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वृद्रथ के पिता का नाम क्या था? चमनराम बसु, चेदीराम बसु, चेदीराज बसु, ब्रहराज बसु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेदीराज बसु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वृद्रथ के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर, श्रावस्ती, बैकुंठपुर, कुशाग्रपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुशाग्रपुर। अगला प्रश्न, वृद्रथ वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? जारासेन, जारासंध, जमाली, वृद्धघोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जारासंध, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जारासंध की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना? नकुलदेव, अर्जुनदेव, रामदेव, सहदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहदेव। अगला, वृद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय, कोमलीप्रीत, सहदेव, अश्वसेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिपुंजय। एवं इस क्वेश्चन का, इस सीरीज का, इस जैन धर्म के क्वेश्चन एवं बिहार का राजनीतिक इतिहास का लास्ट प्रश्न, किसको मानकर बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा था? पुलक, रिपुंजय, सहदेव, नकुलदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलक को मारकर बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर बैठा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर भाई सब इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।